हाँ, तो आज रेखाएं और कोण में भाग 3 पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको जो है एक प्रश्न मैंने दिया था वो कुछ इस प्रकार से था कि एक त्रिभुज दिया हुआ था ऐसे, उस त्रिभुज का नाम था ए, बी और सी, और उसके बाद यहाँ से एक समांतर रेखा BC के समांतर रेखा एक AD खींची गई थी। यहाँ पर कोण DAB दिया हुआ था 30 अंश का, और दिया हुआ था आपको कि AB समांतर है किसके? AC के। AB समांतर है AC के, और DAB बराबर है AC के, और DA समांतर है BC के। इतना दिया हुआ था, और आपसे पूछा जा रहा था कि बताइए कोण BAC का मान क्या होगा, अर्थात ये कोण, इसका मान हमें ज्ञात करना था। तो आपको पता होगा कि यदि दो समांतर रेखाएं हैं तो वहां पे कौन कौन से कोण बनते हैं। यदि दो समांतर रेखाएं हैं तो वहां पे संगत कोण और एकांतर कोण बनते हैं। तो सबसे आसान तरीका मैंने संगत एकांतर कोण का बताया था कि जेड की आकृति बनती है। जेड की आकृति यदि कहीं पर बनती है तो ये कोण और ये कोण क्या होते हैं? बराबर। इसी प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो कोण DAB और कोण ABC बराबर है। क्यों है? कोण DAB बराबर होगा कोण ABC के। क्यों है? क्योंकि ये दोनों कोण कैसे हैं? एकांतर कोण है। यदि दोनों एकांतर कोण है तो ये दोनों कोण किसके बराबर हो जाएंगे? 30 अंश के। तो ये आपका आ गया 30 अंश का। अब आगे की बात सुनिए, आपको कह रहा है त्रिभुज ABC में, तो आप लिखिए त्रिभुज ABC में। यहां पे आपसे कह रहा है कि AB बराबर क्या है? AC। AB बराबर AC। अब आगे आपको पता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके साथ के कोण अर्थात संगत कोण कौन से हुए? कोण ABC और कोण ACB क्या होंगे? बराबर। अर्थात कोण ABC बराबर होगा कोण ACB के, और ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे फिर? ये दोनों कोण बराबर ABC कितना था? 30, तो ACB भी कितना हो जाएगा? 30 अंश का। तो इस प्रकार से ये दोनों कोण हो गए 30 अंश के। अब आगे की बात देखिए, आपको पता है त्रिभुज ABC है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश। अर्थात कोण ABC प्लस BCA प्लस CAB, इन तीनों का योग क्या होगा? 180 अंश। अब यहाँ पर ABC और ACB, इसका हमें मान दिया हुआ है कितना है? ABC का मान है 30 अंश। ये आपका आ गया 30 अंश प्लस 30 अंश प्लस कोण CAB, और ये बराबर क्या हो गया? 180 अंश। अब यहां से आप CAB निकाल सकते हैं, तो कोण CAB बराबर आ जाएगा 180 माइनस, अब यहाँ 30 और 30 60 अंश, तो ये आ गया माइनस का 60 अंश। 180 में से 60 घटाना है, 0 0 घटा 0 आ गया, 8 में से 6 गया 2 और 1 आ गया, अर्थात 120 अंश। तो ये आपका कोण क्या आ गया? 120 अंश। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपको करना था। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे आइए आप प्रश्नावली पे।
इसमें प्रश्नावली में आपको मैंने प्रश्न संख्या कितने तक करवा दिया था? 2 तक करवा दिया था। अब आगे देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में आपसे कह रहा है ए बी और सी डी क्या है? 2 समांतर रेखाएं हैं। ए बी और सी डी 2 समांतर रेखाएं, ये हो गया ए बी और ये हो गया आपका सी डी। अब आगे आपसे कह रहा है कि ई एफ पर, ई एफ क्या है? ई एफ समलंब है, या फिर कह सकते हैं समकोण बनाता है। किसके? सी डी के। तो ये ई एफ हो गया, ई एफ यहाँ पे समकोण बनाता है, ये लंब है, एक प्रकार से कह सकते हैं आप, लंब है। सॉरी, क्या है ये? ई एफ सी डी के लंब है। तो ई एफ लंब है तो ये समकोण बनाएगा, अर्थात ये कोण ई एफ डी या फिर ई एफ सी क्या होगा? ई एफ डी या फिर ई एफ एफ ई डी या फिर एफ ई सी क्या होगा? 90 अंश का होगा। यदि ये 90 अंश का है तो आगे देखिए क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है कोण जी ई डी, कोण जी ई डी। अब यहाँ पे एक बिंदु दिया हुआ है जी, ये हो गया जी। अब कह रहा है कोण जी ई डी, ये मिला दिया ऐसे। अब ये कोण कितना है? 126 अंश। ये कोण आपको दिया हुआ है 126 अंश। अब आगे आपको बताना है कोण ए जी ई, उसके बाद जी ई एफ और एफ जी ई, अर्थात ये कोण और ई जी एफ ये कोण और ये कोण, तीनों कोण बताने हैं। तो कैसे करेंगे देखिए। अगर प्रश्न में देखा जाए तो आपको दिया क्या हुआ है? 2 बातें दी हुई है। एक तो दिया हुआ है ये क्या है? लंब है तो समकोण है, और दूसरी बात ये कोण दिया हुआ है। तो आपको पता होगा यदि 2 समांतर रेखाएं हैं तो उनके बीच कौन कौन सा कोण बनता है? 2 कोण, संगत कोण और एकांतर कोण। संगत कोण तो बनता है लेकिन साथ ही साथ एकांतर भी बनता है। एकांतर के लिए मैंने फिर बताया था क्या होता है? जेड। तो जेड कैसे बन रहा है देखिए, ये बना आपका जेड। अब इसमें जो है ये वाला कोण बराबर होगा इसके, अर्थात कोण ए जी ई बराबर हो जाएगा कोण जी ई डी के। ये हो गया, अर्थात कोण ए जी ई कितना आ गया? ये दोनों कोण 126 अंश के बराबर हो गए। अब आगे की बात देखिए, ये दिया हुआ है आपको जी ई डी, तो यहां पर लिखिए आप कोण जी ई डी। अब ये जी ई डी जो होगा, इसमें जी ई डी का मान कितना है? 126 अंश। और साथ ही साथ देखते हैं आप तो पाते हैं कि जी ई डी में 2 कोण बन रहे, एक ये और एक ये। तो इसको आप लिख सकते हैं कोण जी ई डी बराबर जी ई एफ प्लस एफ ई डी, कोण एफ ई डी। अब देखिए आगे, जी ई डी का मान है 126 अंश बराबर जी ई एफ का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये हो गया जी ई एफ प्लस एफ ई डी का मान। एफ ई डी का मान हमें क्या दिया हुआ है? 90 अंश। तो ये हो गया आपका 90 अंश। अब ये 90 अंश को इधर ला सकते हैं बाईं तरफ, तो बाईं तरफ लाएंगे तो क्या आ जाएगा? जी ई एफ, और इधर क्या आ जाएगा? 126 माइनस 90। तो 126 में से 90 घटाना है, 90 में 10 जोड़े हो गए 100, और कितने हैं? 26। तो 26 और 10 पहले का कितना आया? 36 अंश। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका आ गया कि कोण जी ई एफ बराबर 36 अंश। आपका आ गया जी ई एफ कितना? 36 अंश। अब आगे देखिए, ये कोण ज्ञात हो गया, ये हो गया। अब बचा कौन सा? अब बचा है हमारे पास एफ जी ई। एफ जी ई निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि ये पूरा क्या हो, एक सरल रेखा है तो इस पर बना कोण क्या होगा? 180 अंश। अभी आपको पता चला है कि ये कोण कितना है? 126 अंश।
तो 180 में से शेष घटा दीजिए, 126 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 54,660। हाँ, ये आ जाएगा 54 अंश। और एक तरीका और है, वो तरीका है कि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण यहाँ पे बन रहा है, तो समकोण यहाँ बन रहा है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये 90 अंश, ये अभी हमने निकाला 36 अंश, तो शेष ये तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। तो ये और ये पता है तो ये आ जाएगा। तो हम इसी से कर देते हैं। तो यहां से आपको पता है कि ए जी एफ, कोण ए जी एफ कितना है? 180 अंश। तो कोण ए जी एफ को क्या लिख सकते हैं आप? कोण ए जी ई प्लस ई जी एफ, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर 180 अंश। ए जी ई का मान क्या है? 126 अंश प्लस ई जी एफ बराबर 180 अंश। तो ये 126 को उस तरफ ले जाएंगे तो आ जाएगा क्या? कोण ई जी एफ बराबर आपका आ जाएगा 180 माइनस 126 अंश। तो 126 ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 54 अंश। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका हो गया। ठीक है। तो ये आपका प्रश्न संख्या 3 हो गया। अब आगे आइए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में आपको दिया हुआ है PQ समांतर है किसके? ST के। तो आपको कुछ इस प्रकार से एक आकृति दी हुई है। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है PQ, ये है ST। अब ये दोनों कह रहा है समांतर है, और साथ ही में ये कोण कितना दिया हुआ है? 110 अंश का। और यहाँ पे ये बिंदु है R, और ये कोण है 130 अंश। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि बताइए कोण QRS अर्थात ये कोण क्या होगा, कैसे निकालेंगे? अब ये देखिए, तो आपको पता है कि PQ समांतर किसके है? ST के। तो आप क्या करिए कि PQ और ST के समांतर एक और रेखा खींच लीजिए, इसका नाम दे दीजिए QRST U। इसका हमने नाम दे दिया U, या फिर X कर दिया, चलिए X। तो ये RX जो होगा ये ST के क्या है? समांतर है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? यहां से आप देखेंगे कि यहां पे एक लंब ऐसे डाल दिया। ठीक है, इस पे हमने यहां से लंब डाल दिया, इसको नाम दे देंगे A और B। ये लंब डाल दिया हमने। अब यहाँ पे देखते हैं लंब डाले हैं तो ये 90 अंश का होगा, ये भी क्या होगा? 90 अंश का। अब ये दोनों 90 अंश के हुए, और देखते हैं हम कि ABRS ये क्या बन रहा है? चतुर्भुज। तो आपके पास क्या बना? चतुर्भुज। क्या? ABRS। ABRS क्या है? एक चतुर्भुज है। तो चारों कोणों का योग अर्थात कोण A प्लस कोण B प्लस कोण R प्लस कोण S, चारों का योग क्या होगा? 360 अंश। यहाँ पर A क्या है? 90 अंश। B क्या है? 90 अंश। R क्या है? कोण R ही है। S क्या है? 130 अंश। और इन चारों का योग क्या है? 360 अंश। तो यहाँ से कोण R निकाल लेंगे, क्या आएगा? 360, और ये जोड़िए 90 और 90 180। 180 में 30 जोड़ा हो गया 210, और 100 और है तो कितना हो गया? 310। और ये सब इधर आके घटा देंगे तो कितना? 310 माइनस का। तो कोण R कितना आ जाएगा? 50 अंश। अर्थात आपके पास ये कोण कितना आ गया? 50 अंश। ठीक है, अब आगे देखिए।
आपको पता है पी क्यू समांतर किसके है, आर एक्स के। आर एक्स के समांतर है तो यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, एकांतर कोण, अर्थात पी क्यू आर बराबर होगा क्यू आर एक्स के, और ये दोनों कोण बराबर किसके, 110 अंश के। अब आगे देखिए, अब क्यू आर एक्स अर्थात ये पूरा कोण हमें पता चल गया कितना है, 110 अंश, और हमें ये कोण भी पता है, इतना भाग पता है कितना आया था, 50 अंश। तो ये कोण शेष जो बचा ये आप निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, हम लिखेंगे कोण क्यू आर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू आर एस, कोण क्यू आर एस प्लस कोण एस आर एक्स। अब यहाँ पर क्यू आर एक्स का मान अभी हमने बताया क्या है, 110 अंश, बराबर क्यू आर एस का मान हमें ज्ञात करना है, और एस आर एक्स का मान अभी हमने निकाला था 50 अंश। तो ये आ गया शेष आपका 50 अंश। अब यहाँ से हमें निकालना है क्यू आर एस, तो 110 को बाईं तरफ लाएंगे तो ये आ जाएगा कुछ इस प्रकार, और यहाँ बचेगा कोण क्यू आर एस। तो कुल मिलाकर कोण क्यू आर एस का मान आपके पास आ जाएगा, 110 में से 50 घटाएंगे तो 60 अंश। तो ये आपका आ गया कोण क्यू आर एस अर्थात 60 अंश। कोई भी आकृति आपको दे दे, सीधा सा नियम जो मैंने बताया है, एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, यही लगता है। कहीं और लग जाएगा हद से हद है तो सरल रेखा होगी तो वहां पे 180 अंश का कोण बनेगा। त्रिभुज है तो 180 अंश होना चाहिए योग, चतुर्भुज है तो 360 अंश योग होना चाहिए। तो ऐसे ही सभी प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है।